राधे राधे सभी को। सुबह की शुरुआत होती है कृष्ण दर्शन के साथ। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो ये हो गई है सुबह की शुरुआत। सबसे पहला रूटीन चाय बनाने का। तो सबसे पहले रख दी है चाय बनाने। और मौसम हो रहा है बारिश का, डेली बारिश हो रही है, एक दिन भी गैप नहीं ले रही है बारिश। और ऐसे हो रही है जैसे बादलों में छेद हो गया है, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो सुबह की शुरुआत होती है चाय बनाने के साथ। फिर मैं साथ ही साथ कर देती हूँ लंच की तैयारी, ब्रेकफास्ट की तैयारी। साथ में ही क्या ब्रेकफास्ट क्या लंच, एक ही बार बन जाता है खाना। जो भी बनाना होता है वही लंच में खाते हैं, उसी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और बच्चों को स्कूल जाना होता है तो बच्चों का लंच का टाइम वही होता है, 11 साढ़े 11 बजे का। वही तो सुबह नाश्ता करते नहीं हैं, चाय पी के अपना जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में आलू की सब्जी, कुकर वाली। और एक साइड गैस पे रख दी है चाय, तो दोनों काम साथ साथ होने लग रहे हैं। चाय बन रही है, चाय के साथ में छोंक देती हूँ सब्जी। और चाय रख देती हूँ मैं ठंडी होने के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे गर्म पी नहीं पाते। और बच्चों के लिए मैं चाय तो कम देती हूँ, उसमें दूध एक्स्ट्रा मिला के नॉर्मल करके देती हूँ, क्योंकि बच्चों को दूध, सिंपल दूध बच्चे पीते नहीं हैं। तो ऐसे शुरू होता है सुबह। और सबके यहाँ भी यही सब रूटीन होता है सभी के घर पर। तो वही रूटीन मेरे घर पर है। तो ये सारे कामों से फ्री होने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तब मैं अपना डेली का रूटीन स्टार्ट करती हूँ। पर मैं पहले इन लोगों को भेज कर तभी करती हूँ काम शुरू। घर के काम के साथ साथ थोड़ी बहुत बना लेती हूँ मैं रील शॉर्ट्स वगैरह, जो कि मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। तो मैं इससे भी अपना इंटरेस्ट को भी अब फुलफ़िल करती हूँ, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, अपना टाइम पास तो करना ही पड़ता है। इधर उधर की बातों से बेहतर है कि अपने लिए समय दो। सबसे बेस्ट है लाइफ में कि इधर उधर की बातों में ना पड़ के अपने लिए समय दो सबसे ज़्यादा। अगर हम खुद खुश हैं ना, तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खासकर मुझे तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या करते हैं। अगर मुझे पता चल जाए ना कि लोग मेरे बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं लोगों से दूरी बना लेती हूँ। मैं ना जवाब देती हूँ और ना मैं किसी के साथ उठती बैठती हूँ। मैं ऐसे लोगों से दूरी बना लेती हूँ कि जब सामने वाले को हमें पता है हमारे पीठ पीछे बुराइयाँ ही करनी है, तो क्यों हम खाली पीली में दिखाएं कि हाँ हम तुम्हारे। अरे भैया, करो बुराई, करो झुक के करो बुराई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि मेरा तो वजन और बढ़ जाता है कम नहीं होता। मैं कुड़ती नहीं हूँ, ना मैं किसी से चिढ़ती करती। अपनी मस्ती में मस्त रहती हूँ, जो कि मेरे वीडियो, मेरे शॉर्ट्स, मेरी रील अपने आप बता देते हैं सबको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के भी व्यवहार से। तो मैं अपने मस्त रहती हूँ, अपने बच्चों को ध्यान रखती हूँ। और यही सबसे बेस्ट चीज़ है अपनी लाइफ में। अगर आप जितना ज़्यादा लोगों पे ध्यान दोगे ना, सामने वाले को पता है कि हमारे इस तरीके के बिहेवियर से इसको फ़र्क पड़ रहा है, तो लोग आपको और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। तो आप इग्नोर करके चलो और ज़िंदगी को आसान बनाओ। और सबसे बढ़िया है, अपना भगवान को समय दो, अपने इंटरेस्ट को समय दो, अपने बच्चों को समय दो, अपनी फैमिली को समय दो। सबसे अच्छा है, क्योंकि किसी फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मस्त रहो, खुश रहो। तो यही है मेरी ज़िंदगी का असूल। तो मैं मस्त रहती हूँ। कभी कभी बुरा लगता था बहुत पहले, लेकिन अब मुझे बुरा किसी चीज़ का नहीं लगता है, मस्त रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ एक गिलास भर के चाय सुबह, जो कि मेरी एनर्जी ड्रिंक है। जब तक मैं ये नहीं ले लेती मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। ये मेरा फर्स्ट क्लास है, लेकिन मैं सुबह 2 बार चाय पीती हूँ। एक बार सबसे पहले उठने के बाद चाय बनाकर चाय पीती हूँ, और फिर शाम जैसे बच्चे चले जाते हैं तब। तो चाय पी के मेरे आ गई मैं रसोई में। सब्ज़ी बन चुकी थी, रोटियां मैं बना रही थी लंच के लिए, पैक करने के लिए। फिर मैं बच्चों को खाना बनाने के बाद रेडी करती हूँ मैं बच्चों को स्कूल के लिए। तो पहले मैं लंच वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ बच्चों के उठने से पहले। तो जब तक बच्चे उठते हैं तब तक सिर्फ रोटियां बनानी रह जाती हैं, जो कि मैं बच्चों के उठने के बाद उनको पानी चाय जो ना चाहिए होता है वो देने के बाद फिर मैं रोटियां बनाती हूँ। तो ये है मेरा डेली का रूटीन। इसे करने के बाद फिर मैं भगवान की पूजा में लगती हूँ। अपने घर की जो डस्टिंग वगैरह डेली की क्लीनिंग है उसे करती हूँ, फिर भगवान की पूजा वगैरह करती हूँ।
तो मेरे कान्हा आज कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। दर्शन में आपको मिलेंगे पूजा करने के बाद। और मैं शिव जी की पूजा भी करती हूँ, जैसे कि मैंने देखा है, सुना है और इतनी कथाओं में बताया जाता है कि शिवलिंग की पूजा अगर ना कर पाओ तो पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करो अपने ही गमले की मिट्टी में। लेकिन वो तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए, चाहे और कोई पौधे का गमला हो, लेकिन तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए। तो उसमें ही मैं शिवलिंग का निर्माण करती हूँ, पार्थिव शिवलिंग का। थोड़ी देर पहले उसका निर्माण करती हूँ, फिर मैं अपनी पूजा की थाली लगा के लाती हूँ, फिर ऐसे मैं पूजा करती हूँ शिवलिंग की। और थोड़ी देर पूजा करने के बाद जब तक धूप बत्ती जलती हैं तब तक मैं शिवलिंग को रहने देती हूँ। जब शांत हो जाती है ये अगरबत्ती या धूप बत्ती हम जो भी जलाते हैं, तो फिर मैं उस शिवलिंग को विसर्जित कर देती हूँ। तो ऐसे मेरा सावन बीत रहा है शिव की भक्ति में। तो कभी कुछ करो कभी कुछ करो, तो मैं सबको भेजने के बाद लगती हूँ अपने भगवान की पूजा में। तो सबसे पहले मैं अपना नहा धोकर आके फिर शिव जी की पूजा की है मैंने। अब शिव जी की पूजा करने के बाद करूँगी मैं गोपाल जी की पूजा। तो जब तक पूजा पाठ ना करो सुबह के टाइम, तो एक ऐसी आदत बन चुकी है कि अब शांति नहीं मिलती है। फिर ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है हमारे हाथ से। ऐसा लगता है जिस दिन पूजा नहीं करते, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ गुम हो गई है हमारे हाथ से, बेचैनी सी रहती है। तो इसलिए मैं पूजा ज़रूर करती हूँ, चाहे 12 बज जाएँ, 11 बजे, 12 बजे, जब भी जो भी टाइम होता है, मैं पूजा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। मैं डेली पूजा करती हूँ। तो ये हो गई है मेरी शिवलिंग की पूजा। प्रार्थना करके अब चलते हैं गोपाल जी के पास। अब करेंगे गोपाल जी और माता रानी की पूजा। तो बने रहिए ब्लॉग में। अगर मेरे ये छोटे छोटे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करें और बताएं कि ब्लॉग में क्या कमी है, क्या चेंजेस करने चाहिए। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें। तो बने रहिए ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। डेली बारिश इतनी तेज़ होती है, सुबह से स्टार्ट हुई है 9 साढ़े 9 बजे से अब तक रिमझिम हो ही रही है। और पूरी रोड कितनी गीली हो रखी है और कहीं जाने आने का भी मन नहीं करता। वैसे तो बारिश अच्छी लगती है, लेकिन कहीं जाने का मन हो, कहीं जाना हो तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है जाने का, क्योंकि हर जगह कीचड़ कीचड़ मची रहती है। तो हो गई है शाम। मैंने मेरे गोपाल जी को जगा दिया है, उनका शाम को चाय का भोग लगाती हूँ मैं। तो मेरे भगवान की बन चुकी है चाय। अब मैं रखती हूँ रसोई में शाम के खाने की तैयारी करने। तो ये बन रहा है मेरे शाम का भोजन। तो एंजॉय कीजिए ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आ ही गए हैं तो लाइक करते जाएं और कमेंट करते जाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।
थैंक यू सो मच। बने रहिए ब्लॉग में, अगले ब्लॉग का वेट कीजिए।